बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सेशन है इट इज रिगार्डिंग ISMS। ISMS stands for Information Security Management System। ISO का स्टैंडर्ड है 27001 और इसका करंट वर्जन अभी 2013 है। व्हाट दिस मैनेजमेंट सिस्टम इज अबाउट, इसमें क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम सब्सीक्वेंट जो है वो डिस्कशंस में और प्रेजेंटेशंस में देख रहे होंगे। टू स्टार्ट विद, ये हम जो सीरीज एक क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन की जो सीरीज होगी, इसमें हम ये बेसिकली एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है जो कि रिमोटली मैनेज कर रहे होंगे हम। एक रिमोट, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और द डिपार्टमेंट जिसके लिए ये किया जा रहा है, टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। हाउएवर इसके जिस प्रोसेस से जब गुजर रहे होंगे तो सारी जो अवेयरनेस से रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो इसको समझने के हवाले से हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए जो है वो हम कंप्लीट गाइड जो है वो क्रिएट करेंगे आपके लिए। टू कंटिन्यू विद, ओके, अबाउट माई सेल्फ, हारून रशीद। I am certified information system security professional, CISSP from ISIScare. I have done my CEH. I am ISMS lead auditor and lead implementer as well. Uh, Lead implementer की training, yes, I will create a lead implementer training for those people जो कि इसकी implementation team का part होंगे। हम आगे बढ़ने से पहले वो 2 दिन की ट्रेनिंग हो, दैट कुड बी 3 days, या फिर हम वीकेंड्स पे रख सकते हैं ऑनलाइन सेशन करते हुए। तो ये उसके अंदर क्या होगा कि हम पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड। I did my master's in information security. I have 12 years of experience in cybersecurity and the implementation of ISMS for various companies, उनकी policies create करना और पूरे end-to-end process से गुजरना, and overall experience in IT and networks and a little bit in development as well. So ये एक बड़ी अच्छी कोट थी, I want to share with you. It says कि it takes 20 years to build a reputation and few minutes of cyber incident to ruin it. हम साल हा साल बहुत अच्छा चलता रहे, एवरीथिंग रिमेन्स ओके, और उसके बाद एक इंसिडेंट होता है और सारी की सारी जो है वो जितनी भी रेपुटेशन होती है वो सारी की सारी रियून हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। आगे आप भी जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से गुजर जाएंगे, जो भी गुजरता है, अनलेस के टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है, अनलेस जो है वो एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑन इट, तो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम रही हमें डिफरेंट जगहों पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और कोशिश करेंगे इस तरह लेके चलें कि वो प्रॉब्लम्स ना हो। पीपल आस्क क्वेश्चंस के जी why we need this, what's the importance of this, why, तो इन सारे सवालों का जवाब जो है हमें इसमें देखने होंगे। एम क्या है हमारा? Aim is to today's presentation aim is to create an awareness regarding the importance and the requirement of ISO 27001 2013 certificate. एजेंडा पॉइंट आज का क्या होगा? इंट्रोडक्शन, फिलॉसफी क्या है सर्टिफिकेशन की, स्कोप क्या होगा, बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, और थोड़ा सा देखेंगे कि विद इन आवर कंट्री हमारी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सर्टिफाइड है ISO 27001 पर। हो सकता है कुछ और हो गई हूँ बाय दैट टाइम आई एम प्रेजेंटिंग दिस, तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन, या जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त कुछ और कंपनीज भी हो चुकी हैं और उसके नाम मेंशन ना हो। मैनेजमेंट की डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड रोड मैप, ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। वी विल कीप द सेशन स्मॉल एंड ब्रीफ सो दैट इट यू डोंट गेट बोर्ड, और इसको जो है वो हम क्रिस्प रखें। अगर इसमें कुछ मजीद इसको कम ज़्यादा करना होगा कंटेंट को या इसकी डिटेल्स पे, तो आपके फीडबैक पे आई विल चेंज माय पेस एंड कंटेंट अकॉर्डिंगली। ISO 27001, ISO, everybody knows, information international organization for standardization, उसका स्टैंडर्ड है, और इसको ISMS अल्टरनेटिवली बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
इंडस्ट्री टाइप की कोई लिमिट नहीं है। इवन कंपनी विद 2 पीपल, कंपनी विद, जो भी कंपनी लॉ के मुताबिक मिनिमम कंपनी किसको कहते हैं या किसको कह सकते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के अगर रूल्स हैं एससीसीपी के हैं, तो जो भी मिनिमम उसकी डेफिनेशन है, एंड देयर इज नो लिमिटेशन कि कितनी बड़ी है। मल्टी कह लें कि कंट्रीज, इवन के मल्टी कॉन्टिनेंट इवन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं इसको। कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, इधर यू आर इंडस्ट्री, इधर यू आर गवर्नमेंट ऑफिस, इधर यू आर यूनिवर्सिटी, इधर यू आर सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर, इफ इधर कुछ भी हो सकता है, एनजीओ। हर जगह जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये चीजें जो है ना वो इसकी जरूरत होती है। ठीक है। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। नॉर्मली जो इसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्राइड है उसको सीआईए कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तीनों पिलर्स उसी तरह से इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पर। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पीपल क्वेश्चन यू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, व्हेन यू आस्क देम टू फॉलो द रूल्स एंड द पॉलिसीज, तो कहेंगे यार व्हाट्स, ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल है, हम कौन सा जो है नासा का काम कर रहे हैं जो कुछ हो जाएगा। यस, दे विल आस्क। और हाँ, कुछ जगहों पे अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो डाउन टाइम आ जाए जिस टाइम पे जो है वो और ये हम अक्सर फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, जब बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई उसका काम चल रहा होता है और उस टाइम जो है ना वो आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। कुछ जगहों पर इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनके पेटेंट्स होते हैं, जो जिनके इंफॉर्मेशन जो है, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा के साथ डील कर रहे होते हैं, जिस तरह मिलिट्री हैं, हमारे जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के दौर में हर बंदा इसके बारे में बहुत फेमिलियर है, दे टॉक अबाउट इट, दे वी लिसन अबाउट इट, और उसके किस तरह से हमारे मुल्क में इस इन चीज़ों का जो है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुल्क में कौन से स्टैंडर्ड है उस पर भी बात करेंगे, सो बात लंबी नहीं करते, सो कीप इट क्रिस्प एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन फिलॉसफी क्या है इसकी? सबसे जो बड़ी फिलॉसफी है, ये दो वर्ड जो है ना, इनके गिर्द पूरी आईएसओ 27001 की, बल्कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फिलॉसफी घूमती है, ड्यू डिलिजेंस एंड द ड्यू केयर। आईएसओ 27001 एक फ्रेमवर्क है, वो डिफाइन करता है कि आप क्या 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 जिसके कंट्रोल्स हैं वो हम अलग उसमें पढ़ेंगे। आपके उसमें इन्वायरमेंट में क्या क्या जो है वो एप्लीकेबल है उसको अडॉप्ट कर लें, और जो नहीं एप्लीकेबल उसको ड्रॉप कर दें, बट रीजनिंग के साथ। इस सारे काम को करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस में आप उसके लिए उसकी उर्दू वर्ड क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, कि अपनी पूरी मशावरत और पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे फोकस के साथ एक चीज को अब ड्यू डिलिजेंस करके जो है आप एक उस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि व्हाट वी हैव टू अडॉप्ट एंड व्हाट वी हैव टू ड्रॉप। एंड ड्यू केयर, वो भी इसी तरह से कानून के मामलात में कहा जाता है कि अक्सर होता है कि ड्यू केयर जो है ना वो उसको नहीं अपनाया गया। अगर किसी चीज पे कोई जो है वो शिक अप्लाई नहीं हो रही, तो ड्यू केयर की जो है ना वो शिक लगा दी जाती है। एनीवेज, रिस्क असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इस फ्रेमवर्क के अंदर होती है। रिस्क असेसमेंट क्या है? अगेन इट इज अ डिटेल्ड टॉपिक, वी विल डिस्कस ऑन इट। विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज हमने ना याद रखनी है कि ये सारा का सारा जो हमारा चल रहा होगा, इसमें हम एजुकेशनल चीजें कम कर रहे होंगे, बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ लिटरेरी थिंग, ये हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए शायद कुछ डिटेल्स जो है ना आपको, यू कैन गूगल इट जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, या फिर जो है आप उसको किसी बुक से उससे भी रेफर कर सकते हैं। स्कोप क्या होगा, टारगेट क्या है कि कंपनी या डिपार्टमेंट जो भी इस वक्त हमारे उसमें है, प्रीव्यू में है, या आप जब इसको देख रहे हो तो आपके प्रीव्यू में है, उसको सर्टिफाइड करवाना। अभी 2013 है आईएसओ 27001, हो सकता है बाय द टाइम यू आर डूइंग इट तो 2022 आ चुका हो या कुछ और आ चुका हो। तो सर्टिफिकेशन स्कोप में क्या क्या इंक्लूड कर रहा होगा? एंटरप्राइज बिजनेस ऑपरेशंस जो है ना वो इंक्लूड होंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेक्शन जो है वो इसमें होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी, नेटवर्क ऑपरेशंस टीम हो सकती है, बैकअप स्टोरेज टीम, और भी बहुत सारे हो जो है ना वो जो जो आपके, तो ये स्कोप हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है।
आपके उसमें हम बैठेंगे, आप लोग जो है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होगी, 2 बंदों की, 3 बंदों की, दे विल डिस्कस एंड डिसाइड कि भाई हमारे स्कोप में क्या होगा। आई वुड रिकमेंड कि स्कोप को इनिशियली आप जितना प्रिसाइज और वो रख सकते हैं, स्मॉल, instead of going at once for the certification of whole enterprise. You started with the IT department, maybe you started with the some important जो भी department है, and then you can expand it to the whole company. Benefits क्या होंगे? सबसे पहला सवाल आता है मैनेजमेंट की तरफ से, क्या फायदा होगा? यस, इंक्रीज अप टाइम ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। वो इंटरेस्टेड पार्टीज क्या हो सकती हैं? आपके सारे, आप अगर काम मैन्युफैक्चर कंपनी है तो आपके कस्टमर्स हैं, आपके अगर आप जो है ना सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आपके आपके जो वेंडर्स हैं, आपके अगर यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट्स हैं, हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। कंट्रोल ऑफ वैल्यूएबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड कीप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योर। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कैसे किया जा सकता है? ओके, उसके अलावा provides a competitive edge over the other organization. Obviously, if we don't incorporate the security from the start, तो व्हाट हैपेंस इज, अगर इसको आफ्टर थॉट के तौर पे करेंगे तो फिर क्या होता है, सिस्टम बन जाते हैं आफ्टर थॉट के तौर पे लगते तो फिर वो उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं होने पाते। तो नया सिस्टम जब भी कोई इन इन इनहांस हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो, तो सिक्योरिटी को जो है वो उसके फ्रॉम द स्टार्ट जो है उसका पार्ट बनना चाहिए। Enhance customer satisfaction. Obviously, we have discussed consistency in delivery of your services or products. कैसे होती है? We will see जब हम इसके आगे next जो implementer की ISO 27001 लीड implementer की जो ट्रेनिंग बना रहे होंगे, कर रहे होंगे, उसके अंदर आएगा। Manage and minimize the risk exposure. आप जो है अभी जितने सबसे पहले ना ISO के जो स्टैंडर्ड 27001 है, इट हैज अडॉप्टेड द रिस्क अप्रोच। अब आईएसओ ने अपने तमाम स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द बोर्ड, हम बात करें आईएसओ 9001 की क्वालिटी का, अक्सर आप सुनते होंगे आईएसओ 14001, दे ऑल हैव अडॉप्टेड द रिस्क अप्रोच। अब रिस्क अप्रोच क्या होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ISO 27001 सर्टिफाइड नॉन आईटी कंपनीज, हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनीज हैं। ओमान रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, यूरोप, अभी कतर में बहुत सारी कंपनीज जो है ना रिसेंटली फीफा के वक्त जो है ना वो ISO 27000 सर्टिफाइड हुई, और भी बहुत सारी। सो दीज आर द नेम ऑफ सम। पाकिस्तान के अंदर इफ यू टॉक अबाउट, तो माड़ी पेट्रोलियम इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, इंग्लिश बिस्किट है, नस्ट है, एक्सेल सॉल्यूशंस है, इन्फिनिटी इंजीनियर, एंड देयर आर सम और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हो सकती हैं अभी हो गई। मैनेजमेंट की डायरेक्शन क्या है इस वक्त, जो हम जिस जिस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, द मैनेजमेंट वांट्स टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली वी विल डू इट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम चाहेंगे इस तरह से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें कि मैनेजमेंट के चेंज होने के बाद चीज़ें अनडू ना हो। अगर वही बात फिर वहीं पे आ जाएगी, विद द ड्यू डिलीजेंस हम करेंगे काम, एंड ड्यू केयर के साथ, चीज़ें हैफेजर्डली नहीं करनी। ठीक है, सो वी विल फॉलो द मैनेजमेंट डायरेक्शंस, बट वी विल डू आर ड्यू डिलीजेंस एज वेल। मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, एंटरप्राइज जो बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं उनसे होगी, लॉग मॉनिटरिंग है, पॉलिसी डेवलपमेंट है, ऑडिट रिपोर्टिंग है, रिस्क असेसमेंट है, सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशंस करेंगे, लॉग मॉनिटरिंग करें। अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू एट योर पार्ट, कि काइंडली लिस्ट डाउन, आप अपनी अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। वो जरूर जो है ना वो आप जार जार डाउन कर लें। लाइक नॉक सेक्शन से आपको क्या, नेटवर्क ऑपरेशन से क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों से आप क्या चाहेंगे कि वो सिक्योर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, वगैरह वगैरह। बैकअप और स्टोरेज के प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं, यानी बैकअप स्टोरेज टीम बैकअप लेती है नहीं लेती, उसकी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लॉग मॉनिटरिंग होते हैं, यानी फिजिकल एक्सेस जो है वो हम सारे जो है ना वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल लगा लें, नेटवर्क की डिवाइसेस लगा लें, बट एट द एंड पता चले कि हमने अपना फिजिकली जो है वो उसको उस तरह से सिक्योर किया नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है। सो
Before we talk about the implementation roadmap, सबसे जो अहम चीज है करने की from today and it will till the time we don't complete it, वो है awareness. We have to develop awareness plan. Sorry, I have written the plant, it is plan. We will develop the awareness plan बनाएंगे और हर लेवल पर हम अवेयरनेस देंगे. उसका फायदा क्या होगा? लोगों में ऑनरशिप आएगी. वी हैव टू क्रिएट द ऑनरशिप थ्रू अवेयरनेस कि people should cooperate with us when we are doing this thing. They should not take it कि यार हम पे कोई जो है ना वो check and balance आ रहा है. No, it's not check and balance. जब तक आईएसओ के स्टैंडर्ड में हर बंदा इसका पार्ट नहीं बनेगा, उस वक्त तक जो है ना हम हमारी जो ट्रू सक्सेस है ना वो नहीं आएगी. हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, हर लेवल पे करवाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सीनियर मैनेजमेंट को एंगेज रखना है थ्रू आउट. एवरी टाइम वी शुड बी एंगेजिंग देम. अच्छा, जो अवेयरनेस डेवलप कर रहे होंगे उसके लिए वी कैन यूज प्लान. जब बनाएंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम पम्फलेट्स बना सकते हैं, हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन कैसे चला सकते हैं, लोगों को कैसे बताएं, क्विज़ेस करा सकते हैं, सेमिनार्स करा सकते हैं, वेबिनार करा सकते हैं. ठीक है. लेट द पीपल कम अप और उन्हें वो बताएं कि अच्छा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, और उन लोगों को भी सुने जो कहते हैं कि नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है. फिर उनको प्रॉपरली और ड्यू डिलिजेंस के साथ उसको जवाब देंगे नहीं क्यों जरूरत है, एंड हाउ दिस विल बेनिफिट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर कंपनी, आवर रोड मैप प्लान. क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट द रोड मैप प्लान, ऑब्वियसली मैनेजमेंट अप्रूवल जो कि हो चुका है इन योर केस, इन आर केस इसकी हम करने जा रहे हैं. सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम जो कि हो चुकी है. आई विल अगेन से दे शुड प्लीज डेडिकेट, टीम शुड बी डेडिकेटेड. और उसके बाद जो है वो, क्योंकि इस टीम पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है. दिस शुड बी अ वेरी, जहां भी जाएंगे आप, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, इट वुड बी अ स्मार्ट टीम ऑफ 1 or 2 people, मैक्सिमम 3, एंड दे आर डूइंग ऑल द स्टफ. ये पूरी जो आईएसओ की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस है, सारी चीजें जो है ना वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कर रही होती है. डिजाइन. उसके बाद हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे. यस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट. जो हमारा स्टैंडर्ड है, दैट डोंट गिव अस पॉलिसी. दिस, यस, इट टेल्स अस कि पॉलिसी में किस चीज को कंसीडर करना है, लेकिन पॉलिसी हमने खुद लिखी है. बड़ी शॉर्ट सी होती है पॉलिसी. पॉलिसी स्टेटमेंट होती है ना, कि कोई डिपार्टमेंट है, कंपनी कहते हैं आप आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट जरा दें. तो पॉलिसी स्टेटमेंट जो होती है ना वो बड़ी क्रिस्प और ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आपके सारी प्रॉब्लम को, जो आपके विजन को जो है ना वो शो कर रही हो कि आप चाहते क्या है इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम से. तो यस, वी विल सी मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज इन द वर्ल्ड जो लिखी गई हैं, और फिर हम उसको देखते हुए अपनी भी बनाएंगे. स्कोप, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारे इसका ओवरऑल स्कोप क्या होगा. ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें इनकम्पस करेंगे. सारा कुछ भी नहीं डाल देना, ऐसा नहीं हो बहुत ही जो है ना वो थोड़ा. स्कोप को हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है. रिस्क असेसमेंट प्लान बनेगा, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बनेगी. कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्या क्या चीज पे एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, कौन सी चीजें पे और जो नहीं है तो उसकी भी रीजनिंग होगी. ऐसे नहीं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि सही है इसको ही लिख दो कि नॉट एप्लीकेबल. नो, उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि हम पे एप्लीकेबल नहीं है. इसके जो कंट्रोल्स है, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स, प्री सर्टिफिकेशन असेसमेंट होती है, और फिर जो है वो अगर आपने एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन करवानी है तो थर्ड पार्टी ऑडिट. So this is it for today. You can write your questions or भेज सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं. So we will, inshallah, next session we will proceed with the next thing. इसके जो next agenda point है. For today, thank you very much.